नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप बुलेट्स का प्रयोग कैसे करेंगे। तो बुलेट्स का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप कुछ टाइप करिए। जैसे आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आपको जाके बुलेट्स पे क्लिक करना है। इसमें से आप कोई भी बुलेट्स ले सकते हैं। तो जैसे ही आप बुलेट्स लेंगे और इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक आप देखते जाइए कि बुलेट्स आपको बनता चला जाएगा। अब ये बुलेट्स एक बार आप ले लेते हैं तो इसे आप अपनी मर्जी से दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ और भी आपको बुलेट्स दिखाई देंगे। जिस बुलेट्स को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो बुलेट्स ऑटोमेटिक आपका देखेंगे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो जो बुलेट्स आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि आपको और भी बुलेट्स चाहिए जो आप अपने से डिफाइन करना चाहते हैं या जो इसमें आप और अतिरिक्त तरीके से लगाना चाहते हैं, तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद आप यहाँ सिंबल में जा सकते हैं। जैसे आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे बुलेट्स दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी बुलेट्स लेना चाहता हूँ, मान के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपका ओम का सिंबल एक बुलेट्स बन जाए, तो यहाँ ओम के सिंबल को लेके हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर यहाँ ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ओम के सिंबल हमारा बुलेट्स के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ इसमें दिए गए लिस्ट ही हमारे बुलेट्स में काम नहीं आते हैं। आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके सिंबल में जाके अपनी मर्जी का कोई भी बुलेट्स आप लगा सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त अगर आप बुलेट्स के साथ साथ कोई पिक्चर आप बनाना चाहते हैं बुलेट्स को, तो आप यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वर्क ऑफलाइन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे पिक्चर दिखाई देंगे। जिस भी पिक्चर को आप यहाँ लगाना चाहते हैं आप उस पिक्चर को ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ से मैं ये कुछ पिक्चर लेता हूँ। मान के लिए कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया जो है ये पिक्चर मैंने ले लिया और लेके जैसे मैंने इंसर्ट किया और ओके किया तो ये पिक्चर देखिए हमारा बुलेट्स बन गया। अब इसको अगर हम जूम करके देखें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसे बड़ा करके यहाँ से आप इसमें व्यू में जा सकते हैं और यहाँ जूम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए 200% जूम में करता हूँ। आप देखिए ये आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अगर आप इसे बड़ा भी करते हैं तो आप बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ग्रो करते चले जाइए। आप देखिए इसमें आपने बुलेट्स के स्थान पे आपने पिक्चर का इस्तेमाल किया है। तो बड़े ही आसानी से आप इसमें ये कार्य कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आगे आपको करने के लिए सबसे पहले फिर आप कोई पैराग्राफ टाइप कर लीजिए और यहाँ आप देखेंगे तो आपको नंबरिंग दिखाई देगा। तो नंबरिंग के अंतर्गत आएंगे तो आपको यहाँ नंबर मिलेगा। नंबर के अलग अलग स्टाइल मिलेंगे। आप ABCD में, रोमन में या आप 1 2 3 में जो नंबरिंग चाहते हैं आप उसे ले सकते हैं। लेने के बाद बस आप इसको इंटर करते जाइए। ऑटोमेटिक नंबर देखिए बनता चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये नंबर स्टाइल आपको बदलना है तो आप इसमें से जाके नंबर स्टाइल अपने हिसाब से आप बदल सकते हैं। ये देखिए जो भी आपको चाहिए। अगर आप इसमें से नंबर स्टाइल के अतिरिक्त और भी कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, आपको दिखाई देगा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। आप यहाँ नंबर फॉर्मेट देख सकते हैं। इस तरह के नंबर फॉर्मेट हैं। जो नंबर फॉर्मेट आप लेना चाहें ले सकते हैं। लेने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो उस तरह से नंबर फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन सब के अतिरिक्त भी आप नंबर फॉर्मेट डायरेक्टली बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक तो अलग अलग स्टाइल आपको मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप इस पे जाइएगा तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से नंबर फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त अगर आप डायरेक्ट कोई नंबर उप नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपने कुछ टाइप किया, इंटर किया, तो इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर आ रहा है। आप चाहते हैं कि जो 6 है ये ना हो और 5 के स्थान पे ही आपका 5 के बाद आपका 5 का उप नंबर बने, तो एक बार आपको टैब दबाना चाहिए। टैब दबाने के बाद देखिए 5 का 1 ABCD आपका 5 का बनेगा। फिर आप एक बार इंटर करके अगर आप यही काम शिफ्ट के साथ कर देते हैं, शिफ्ट टैब कर देंगे तो ये रिटर्न वापस आपका देखिए मेन नंबर आ जाएगा। मेन नंबर लेके आप जैसे इंटर करते चले जाएंगे फिर आपका ये नंबर बनता चला जाएगा। फिर आप इसको चाहते हैं कि हम इसको उप नंबर बनाएं तो इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। यहाँ से
कि जब भी आप नया उप नंबर लेना चाहते हैं तो आप बिना कुछ लिखे टैब बटन का इस्तेमाल कर देंगे, तो इस तरीके से ये उप नंबर ले सकते हैं। शिफ्ट टैब करेंगे तो रिटर्न आप मेन नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन बिना कुछ लिखे इंटर करके करेंगे तो ऐसा होगा। तो अभी आपने देख लिया, इसमें बुलेट्स का भी प्रयोग देख लिया, और यहाँ पे आपका लेवल्स दिया है, इसमें अलग अलग स्टाइल है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होता है, इसका भी प्रयोग पैराग्राफ के अंदर ये उप नंबर जनरेट करने के लिए होता है। तो इसको हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कैसे आप करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने कुछ लिखा, लिख के यहाँ से एक नंबर बनाया, नंबर बनाने के बाद जैसे इंटर किया और फिर कुछ लिखा, इंटर किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें उप नंबर बने, तो यहाँ देखिए इंक्रीज और डिक्रीज पे क्लिक करके भी उप नंबर आप बना सकते हैं। अब आप यहाँ लिखते जाइए, इंटर करते जाइए, फिर आपको मेन नंबर पे आना है तो आप डिक्रीज कर दीजिए, फिर वापस आप मेन नंबर पे आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें दिया है आपका शॉर्ट, तो शॉर्ट का प्रयोग आप कैसे करेंगे? शॉर्ट का प्रयोग करने के लिए आपके पास जो भी पैराग्राफ होगा उसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैंने ए लिखा, फिर मैंने उसको बी लिखा, सी लिखा, फिर यहाँ पे ई लिखा, ई लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर यहाँ पे सी लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे यस लिख दिया। तो यहाँ जो मैं नंबर लिखा हूँ, मान चलते ये पैराग्राफ है, और इसको जब भी शॉर्ट करना होगा तो सेलेक्ट करके अगर आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ असेंडिंग करेंगे तो ये देखिए बढ़ते क्रम में होगा, अर्थात पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अगर इसको आप डिसेंडिंग करेंगे तो ये उल्टा क्रम में हो जाएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में आप पैराग्राफ को यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें होता है एक शो एंड हाइड बटन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शो एंड हाइड बटन होता है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। इसका प्रयोग हमेशा पैराग्राफ को सेट करने के लिए, कोई भी आप प्रोफार्मा बनाते हैं, कोई भी फॉर्म डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान चलिए मैंने कई बार टैब बटन का प्रयोग किया, कई बार इंटर बटन का प्रयोग किया, कई बार स्पेस बटन का प्रयोग किया, तो ये कितनी बार मैंने यूज किया इसका पता कैसे चलेगा? जब हम यहाँ शो एंड हाइड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा। ये एरो हमारा टैब है, ये आपका इंटर है, और एक एक डॉट आपका स्पेस है। इसको आप यूज करके देख सकते हैं। फिर क्लिक कर देंगे, ये आपका हट जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए यहाँ पे दिया है पैराग्राफ में लेफ्ट, मिडिल, सेंटर, राइट, इसका क्या यूज है। तो इसके लिए भी क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेना है एक फार्मूले के थ्रू। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इस फार्मूले के बाद अब मैंने इस पैराग्राफ को लेके, जैसे मैंने इसको राइट बोला तो ये राइट हो गया, जैसे लेफ्ट बोला ये लेफ्ट हो गया, जैसे सेंटर बोला ये सेंटर हो गया। तो लेफ्ट राइट सेंटर अगर आपको करना हो तो आप इन तीनों बटन का प्रयोग करके लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल ई से कर सकते हैं, और राइट आप करना चाहें तो कंट्रोल आर से, लेफ्ट करना चाहें तो कंट्रोल एल से। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो आपका दिया है जस्टिफाई। जस्टिफाई का भी यूज आप समझ लीजिए कैसे करेंगे। तो जस्टिफाई में क्या होता है कि जो ये राइट साइड का पेज एंडिंग है, आप देखेंगे कम ज़्यादा करके दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं जिस तरह से इस तरफ दिया है कि एक साइड एकदम इक्वल आपका स्टार्टिंग है, वैसे एंडिंग भी आपका इक्वल हो, तो आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए और जाके जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे इसकी भी एंडिंग पॉइंट आपका एक सीधे में आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो ये आपका कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जस्टिफाई से पैराग्राफ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया है आपका कि आप किस तरीके से लाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। अगर आपने कोई पैराग्राफ लिख रखा है उसमें थोड़ा सा आप स्पेस बनाना चाहते हैं तो आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सीधे आप लाइनिंग स्पेस पे चले जाएं, और यहाँ पे देखिए 1 है, 1.15 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3.0 है। तो जितना स्पेस करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका लाइनिंग स्पेस के लिए होता है। उसके बाद आप इसमें आएंगे तो ये आपका शैडो के लिए होता है। शेडिंग में आप कोई भी कलर उसके अंदर फिल कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो। उसके बाद यहाँ बॉर्डर होता है, आप इस पे जाइएगा तो यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर स्टाइल डाल सकते हैं। तो इस पैराग्राफ के चारों तरफ आपको बॉर्डर दिखाई देगा।
तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से MS वर्ड में होम के अंतर्गत पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ के अंतर्गत आने वाले सारे बटन्स ऑप्शन का प्रयोग आपने देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।